अंधापन, बेहोशी, मूर्छा भरा जीवन। प्रकाश और अंधकार। प्रकाश यानी जो दिख रहा है, जो भरा हुआ है, जो दिखता है, वो प्रकाश है। जो कि झूठा है, मायावी है। प्रकाश को बनाने वाला, प्रकाश को मिटाने वाला, प्रकाश को चलाने वाला और प्रकाश को घुमाने वाला गहरा अंधकार है। वो खाली है। स्पेस यानी खाली, अंतरिक्ष, आकाश, वो अंधकार से भरा है। वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है। एकमात्र वही जीवित शक्ति है जिसका पूरा ब्रह्मांड है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। अनंत है वो, उसका अंत ही नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। वो अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो अमर है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। वो सृष्टिकर्ता है, विधाता है। पूरा ब्रह्मांड ही उसका है। जो खाली दिखता है ना हमें, स्पेस यानी खाली, वो स्पेस जो है ना, वो पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड ही उसी का, वो जिंदा शक्ति, वो हर जगह वही वही है। हर जगह वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, केवल वही है। ये हमारा शरीर जो दिख रहा है, प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है। ये पूरी पृथ्वी ही है। ये छोटी पृथ्वी है और पृथ्वी जो है वो बड़ी पृथ्वी है। बस इतना सा अंतर है। इस पृथ्वी की आयु, इस पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 70, 80, 90, 100 साल है। और जो ये पृथ्वी है, इसकी आयु, ये बड़ी पृथ्वी है, गोला है, प्लानिट है, इसकी आयु करोड़ों अरबों साल है। बस इतना सा अंतर है। वो बड़ी पृथ्वी है, ये छोटी पृथ्वी है। दोनों पृथ्वी ही है। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सभी जीव जगत सब पृथ्वी ही है। पृथ्वी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, वो मिट्टी जल से बना है। तो ये शरीर भी मिट्टी जल से ही बना है। मिट्टी इसमें हड्डियां हैं और जल पूरा शरीर है, ढांचा है। पेड़ पौधे, जीव जगत, वो भी सब मिट्टी जल ही है। उन सबका स्ट्रक्चर मिट्टी जल से ही बना है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घास, सबका स्ट्रक्चर केवल मिट्टी जल से ही बना है, यानी पूरी पृथ्वी ही है। अब पृथ्वी पे सूर्य उसे शुद्ध बनाता है, तो सभी जीव जगत को सूर्य शुद्ध बनाता है। वायु समान रूप से घेर के रखती है, तो सभी जीव जगत को, पूरी पृथ्वी को वायु समान रूप से घेर के रखती है। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु चारों झूठे हैं, चारों मायावी हैं, है ही नहीं, लेकिन झूठ को ही लग रहे हैं, क्योंकि हम भी तो झूठे हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो अनगिनत गैलेक्सीज है, धूल के कण है, उल्का पिंड है, वो सब झूठे हैं, मायावी हैं। झूठ को ही लग रहे हैं। हम भी तो झूठे हैं। हम भी तो प्रकाश हैं, वो भी प्रकाश है। सूर्य हमको दिख रहा है, वो सूर्य भी झूठा है और हम भी सूर्य हैं। हमारे अंदर अग्नि है, ये भी सूर्य जो, हाँ, ये भी सूर्य है। वो सूर्य भी झूठा है और हम भी झूठे हैं। जो मरकरी है वो गोला दिख रहा है, मार्स गोला दिख रहा है, वो ठोस का गोला है। ऐसे पृथ्वी में जो मिट्टी है वो ठोस है, हमारे अंदर जो हड्डियां है वो भी ठोस है। ये भी झूठी है और वो सब झूठे हैं। जल है, द्रव है, जो जल है वो भी मायावी है, और हम, हमारे अंदर भी जल है, ये भी झूठा है, ये भी मायावी है। पृथ्वी को वायु घेर के रखती है चारों तरफ से, तो वायु भी झूठी है, और हम वायु के बिना 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रहते, तो ये भी वायु झूठी है। अब सब मनुष्य है क्या, झूठ 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 झूठ। इस ढांचे को रंग रूप देने वाला, बनाने वाला, इसे चलाने वाला, वो कौन है? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, और वायु से जो ऊपर है वो है आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली, अंधकार। वही अनंत, अखंड, अजर, अमर है, जो पूरी पृथ्वी को रंग रूप देता है, बनाता है। पृथ्वी में प्राण भरने वाला, मायावी जीवन रचने वाला खाली है।
पेड़ पौधों को, सभी जीव जगत को रंग रूप देने वाला, उसमें प्राण भरने वाला, उन्हें बनाने वाला, उन्हें चलाने वाला खाली है, अंतरिक्ष है। वो अंधकार से भरा है, यानी प्रकाश, ये प्रकाश, इस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। प्रकाश को बनाने वाला भी अंधकार है और प्रकाश को मिटाने वाला भी अंधकार है। सब अंधकार है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, मायावी है। भरा झूठा है, मायावी है, खाली सत्य है, अनंत अखंड अजर अमर है। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही। पूरा ब्रह्मांड उसी का है। जैसे ही इससे से खाली तत्व निकल जाता है, जैसे ही शरीर से खाली तत्व निकल जाता है, स्पेस, अंतरिक्ष, आकाश तत्व निकल जाता है, तो कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है। प्राण सेकंडों में निकलते हैं, उसी को प्राण बोलते हैं, मन बोलते हैं, सब कुछ वही है, वही सब कुछ है। तो कुछ नहीं है। जैसे आकाश तत्व निकला, शरीर ठंडा पड़ जाता है, वायु में वायु मिल जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है। बाकी ये बचा स्ट्रक्चर दोनों, मिट्टी जल। तो जल कीड़े खाकर वाष्प में बदलते हैं, जला देते हैं तो वाष्प बदल जाता है, दफनाते हैं तो वाष्प बदल जाता है, जल, ये जल जाता है और अंत में मिट्टी बचती है, वो मिट्टी में ही मिल जाती है धीरे धीरे कर। ये मिट्टी ठोस है ना, तो धीरे धीरे करती करती है, जो हड्डियां है वो मिट्टी मिल जाती है। पेड़ भी है, पेड़ में भी, वो पेड़ भी ऐसा ही है। पेड़ में जैसे ही आकाश तो निकल गया, पेड़ को जो हरा भरा है, फल फूल आ रहे हैं, उसे आकाश, उसे प्राण दे रखा है, उसे रंग रूप दे रहा है, इसलिए पेड़ में फल फूल आ रहे हैं, पेड़ पेड़ खिलखिला रहा है। जैसे ही पेड़ में से आकाश तत्व तो निकल जाता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सभी, अंतरिक्ष तत्व तो, खाली तत्व तो निकल जाता है, अंधकार तत्व तो निकल जाता है, तो जो पेड़ जो भरा हुआ है, जो प्रकाश का प्रतीक है, वो पूरी पृथ्वी ही है। सभी जीव जगत पूरी पृथ्वी ही है। पेड़ सूख जाएगा, पेड़ सूख जाएगा, सूख कर जल में जल मिल जाएगा, पेड़ सूख कर मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसे है पूरा ब्रह्मांड। तो खाली के हिसाब से ही विधाता को समझते हैं, क्योंकि खाली सत्य है और भरा झूठा है। पूरी पृथ्वी को मत देखो। अरे जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो अंधा कीड़ा बन जाता है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसके बारे में बताते हैं। वो केवल झूठी माया में उलझा रहता है, झूठ को ही देखता रहता है, यानी भरों को ही देखता रहता है। भूल जाता है कि भरों को चलाने वाला खाली है, भरों को बनाने वाला, रंग रूप देने वाला भी खाली है। खाली को देख, अरे मूर्ख इंसान, खाली को देख, भरा तो झूठा है, कुछ नहीं। तो खाली के हिसाब से केवल पंच तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने सर्वनाश करना। मिट्टी में मैं है और मेरा है। मानव के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है, उसी के लिए ही सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर बना है। भरों को मत देखो, केवल गुणों को हिसाब, खाली के हिसाब समझो। जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनकी संरचना देखो, सबका पंच तत्व शरीर बना है, सबका स्ट्रक्चर तो पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन गुण देखो केवल। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबका जो गुण है वो है मिट्टी का कम है और जल का ज्यादा है। जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना बनी है ना, इस हिसाब से सभी जीव जंतु की संरचना बनी हुई है। जल ज्यादा है और मिट्टी कम है। वो मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं, निष्काम कर्मी है। वो सृष्टिकर्ता के बच्चे, सभी जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी, सब। पेड़ पौधे भी सृष्टिकर्ता के बच्चे, वो निष्काम कर्मी है। पेड़ों से, पेड़ पौधों से, घास से खाना मिल रहा है, तो ये मायावी शरीर खा रहा है उसको। वो भी मायावी है, ये भी मायावी है। तो पेड़ में भी नष्ट करने वाले गुण कम है और जीवन ज्यादा है। दोनों एक है, लेकिन माया के हिसाब से हमें अलग अलग लग रहा है। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। मानव के लिए ही बनाई है ये मानव सभ्यता। तो मिट्टी का जो गुण है वो है क्रूरता, कठोरता। गुणों को समझो, खाली के हिसाब समझो, भरा झूठा है। मिट्टी का जो गुण है क्रूरता, कठोरता है। क्रूरता कठोरता पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, नष्ट करने वाले गुण। और सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों में भी क्रूरता कठोरता पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी में कठोरता है, एक जीव दूसरे का भोजन है। मनुष्य में जो गुण है वो है अहंकार और विकार, मैं और मेरा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये मनुष्य में अवगुण है जो कि उसका सर्वनाश करते हैं। मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने कण कण में बांटकर पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना, और मनुष्य को क्रूर, कठोर, अहंकार, विकारों से भरकर उसका सर्वनाश कर देना, उसे अंधा कीड़ा बना देना। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है,
वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है। उस पे कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं, हड्डियां हैं, मवाद है, खून है। उस पे मांस खाने वाले, मिट्टी खाने वाले भयानक अंधे कीड़े हैं जो मिट्टी खाते रहते हैं, कुलबुलाते रहते हैं। ये है मिट्टी सच में। इसलिए पूरा ब्रह्मांड मायावी है, जो दिख रहा है वो है नहीं। ये आंखें केवल इस गोले के लिए बनी है, किसी दूसरे गोले के लिए नहीं बनी, याद रखना। ये आंखें केवल झूठ को देख सकती है, सत्य को नहीं देख सकती मेरे भाइयों। जल भी झूठा है, जल के गुण ही सच्चे हैं, क्योंकि जल के साथ में खाली तत्व जुड़ा हुआ है। तो जल के गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन। मिट्टी का गुण है नष्ट करना और जल का गुण है जीवन देना। तो मासूमियत, बचपन, ये सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। सब में मतलब जीवन पेड़ पौधों में पाया जाता है, और जीव जंतु में तो सरलता, तरलता, निर्मलता के गुण पाए जाते हैं। मनुष्य में भी ये गुण पाया जाता है। जल जीवन देता है और मिट्टी मार देती है, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है और जल एक है। बस ये दो ही चीज है। सूर्य का कार्य है शुद्ध बनाना। सूर्य पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश जो है भरा हुआ है, जो दिखता है वो झूठ है, मायावी है। अंधकार जो है खाली है, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो सत्य है। वायु का जो गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण, वायु के गुण के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। वायु के गुण केवल मनुष्य में ही है। प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण केवल मनुष्य में ही है। मानव के लिए ही मानव सभ्यता का निर्माण किया है। वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। जब मनुष्य में वायु के गुण आएंगे तो वह प्रेम परमात्मा से करेगा और करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा। और जो वायु से ऊपर है वो है आकाश, अंतरिक्ष, खाली। उसका जो गुण है वो है अनंत, अखंड, अजर, अमर। जब मनुष्य प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, यानी प्रेम वायु का गुण है और परमात्मा जो है वो खाली है, स्पेस है, अंतरिक्ष है, अंधकार है, आकाश है। तो वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तो जब मनुष्य में प्रेम होगा तो वो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो मनुष्य अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा, सत्य सत्य देखेगा सत्य क्या है। क्योंकि जब हम सत्य से जुड़ेंगे तभी हमें सारा ज्ञान होगा। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा जीवन है उसका, मैं और मेरा वाला। अंधकार मतलब मैं और मेरा वाला, प्रकाश का झूठा जीवन, बकवास का जीवन। मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को पूरी तरह से सुखाकर, उसके जीवन को सुखाकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। ये मिट्टी का जीवन है। जब मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो मूर्छा में है, वो बेहोश है, पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो भी एक छोटा सा जीव है, कि वो अंधा कीड़ा बन जाता है। शरीर से हमें मनुष्य लग रहा है, लेकिन वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। वो केवल मिट्टी का है, वो केवल मांस का है। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसे खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो अनेक बन चुका है। मनुष्य जो है वो अनेक बन चुका है। उसमें जबरदस्त अहंकार है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े को, अपने अनंत को मिट्टी से बांध रखा है। तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, शरीर से उसमें कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से भरा हुआ है। मैं उसमें मैं और मेरा है। और विधाता के सामने पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है। तो मनुष्य अनेक बन जाता है, विकारों से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सोचो, मनुष्य एक छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। वो बच्चे पैदा कर देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है। मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बना हुआ है। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। बेहोश है, मूर्छा में है, उसे खुद ही नहीं पता। सोचो, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चा पैदा करता है ताकि बुढ़ापे में मेरी लाठी हो। मनुष्य बंदर से भी कमजोर जीव है। जितना बंदर, लंगूर, चिंपांजी जीता है, इतना ही जीता है मनुष्य भी, इससे ज्यादा नहीं जीता है। छोटा सा जीव है मनुष्य, बंदर से भी कमजोर जीव है। खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य। बंदर से नहीं लड़ सकता। बंदर मन का मालिक है, जबरदस्त ताकतवर है। मन का मालिक बनने का मतलब है अपने तन को खो देना, अपने तन की परवाह ही नहीं करना, केवल बचाने तक सीमित रखना। यह है मन का मालिक। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा। उसकी सारी तड़पन, सारी जकड़न, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। वो बस भक्ति में लीन रहेगा, खोया रहेगा, बस उसी में खोया रहेगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है तो वो अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कुलबुला रहा अंधा कीड़ा है। उसका जीवन मैं और मेरा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है पूरे जीवन भर, दिन और रात, सुबह से लेकर शाम तक। मन और तन दोनों से भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा। उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। बस वो अंधा है, अंधा कीड़ा बन चुका है, मूर्छा में, बेहोश में, क्योंकि उसमें मैं भरी है। तो वो अंधा कीड़ा बन चुका है। दाता ने उसे अंधा कीड़ा बना दिया। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है।
सोचो बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक पालता पोसता चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता है, खुद को नहीं देखता है, खुद को बेहतर नहीं बनाता है, घूमता फिरता नहीं है, दुनिया नहीं देखता है, खुद को नहीं देखता है, खुद को श्रेष्ठ नहीं बनाता है, अपने विकारों को अपने अहंकार को दूर नहीं करता है, अपनी मैं को नहीं हराता है। क्या करता है? बच्चे पैदा करता है। बच्चे पैदा करके उन्हें पालने पोसने में जीवन भर बेचारा भागता दौड़ता गुलामी करता रहता है। बच्चे सृष्टिकर्ता के हैं? अरे मनुष्य भी एक प्रजाति है, जैसे कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी लंगूर बंदर की प्रजाति। बंदर ने बंदरिया की योनि बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। बंदरिया उन बच्चों को पकड़ना चाहती है? नहीं, वो सारे बच्चे सृष्टिकर्ता के हैं, क्योंकि उन सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है, स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते। मनुष्य कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, भूल कर भी नहीं करेगा, केवल प्रभु की भक्ति में खोया रहेगा वो। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, वो तो प्राणहीन है, वो तो खुद ही नहीं पता उसे क्या कर रहा है। उसमें कुटिलता है, चालाकी भरी हुई है, काम क्रोध मोह भरा हुआ है, षड्यंत्र भरा हुआ है, कुटिलता चालाकी लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति भरी हुई है, और वो भी अनंत, क्योंकि इसको चलाने वाला अनंत अखंड अजर अमर है। तो प्राणहीन मनुष्य होता है, अनेक बन चुका है, मांस खाने वाला मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा करता है, एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा करता है, 2-4 लड़के पैदा करता है, 10 लड़के पैदा करता है, कमा के खिला के दें। एक लड़के के लिए 2-3 लड़कियों को गर्भ में मारता है, 4-5-10 लड़कियां पैदा करता है। वो जीवन भर उन बच्चों को पालने पोसने में चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा रहता है, क्योंकि मेरा है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सोचो 40-50 साल की उम्र में घर बनाता है, महल खड़ा कर रहा है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। 60-60 साल 70-70 80-80 साल के जो मतलब बुजुर्ग बुढ़े हो चुके हैं, बुढ़ी बुढ़ियां हो चुके हैं, वो भी मकान बना रही है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद रही है, गाड़ियां खरीद रही है, उन्हें खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। बेहोश है, मूर्छा में, उन्हें खुद ही नहीं पता क्या कर रहे हैं। सोचो मनुष्य जमीन खरीद रहा है कि मेरी जमीन। सोचो बंदर जमीन खरीद रहा है, लंगूर जमीन खरीद रहा है, कैसा लगेगा? मनुष्य भी बंदर से भी कमजोर जीव है यार। मेरी जमीन, अरे जमीन मिट्टी की है मूर्ख इंसान, तेरी कहां से जमीन, तो मिट्टी की है। बस ऐसे ही पागल हुआ पड़ा है, जमीन के लिए लड़ रहा है, एक दूसरे को गला काटता है। मेरी जमीन है, अरे मेरी जमीन है, मेरे पास 20 किले है, 50 किले है, 100 किले है, मेरे पास बीघा जमीन है, मेरे पास 500 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है। अरे मूर्ख इंसान, जमीन जो है मिट्टी की है। मनुष्य इस शरीर को सबसे कम मिट्टी चाहिए, खाना बहुत कम चाहिए, इसको थोड़ा सा खाना चाहिए बस। जल उससे ज्यादा चाहिए, अग्नि उससे ज्यादा चाहिए, वायु उससे ज्यादा चाहिए। लेकिन इन स्ट्रक्चर को बनाने वाला, रंग रूप देने वाला, इसे चलाने वाला खाली है, आकाश अंतरिक्ष अंधकार है, प्रकाश है। उसके बिना हम एक सेकंड में ही प्राण निकल जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी यही, तो खाना इस शरीर को थोड़ा चाहिए। सभी जीव जंतु पशु पक्षी खाना खाते हैं, वो कहते हैं मेरी जमीन मेरे गाड़ी मेरे मकान मेरी दुकान। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य भी जीव ही तो है क्या इसके अलावा? सोचो मेरी जमीन कह रहा है, मेरी जमीन के चक्कर में एक दूसरे का गला काटता भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उसका तनाव से भरा है, खुद को देख ही नहीं रहा, खुद को पढ़ ही नहीं रहा। अरे भाई, हमें चलाने वाला अनंत अखंड अजर अमर है। जब हम खुद को बेहतर बनाएंगे, अपने मन के मालिक बनेंगे, तो मन से अखंड ब्रह्मांड है, तन से हम बंदर से भी कमजोर जीव है। अब मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं मन से अखंड ब्रह्मांड हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। मुझे गैलेक्सीज भी छोटी लग रही है, अरे गैलेक्सीज, पृथ्वी, चांद, अरे पृथ्वी तो मुझे धूल के कण के समान लग रही है। सूरज मुझे बहुत छोटा लग रहा है, मुझे गैलेक्सी इतनी छोटी लग रही है, फूक मार मार के गोलों को उड़ा दूं। बस मेरा शरीर बीच में आ रहा है, ये शरीर मेरा सबसे गंदा है, कि ये शरीर बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। मेरा शरीर बीच में आ रहा है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ। तो हम मन से अखंड ब्रह्मांड है, तन से हम बंदर से भी कमजोर छोटे से जीव है। सोचो बंदर गाड़ी खरीद रहा है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, कैसा लगेगा? अरे मूर्ख इंसान, गाड़ी तेरी नहीं है, तू गाड़ी का है, गाड़ी ने तुझे गुलाम बना दिया है। मनुष्य गाड़ी का गुलाम है, गाड़ी के चक्कर में बेचारा भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा है, डीजल पेट्रोल भरवा रहा है, फलाने ढिमकाना कर रहा है, भाग रहा है, उसको चुर ना जाए, ठुक ना जाए, फलाने। गाड़ी ने मनुष्य को गुलाम बना दिया है, क्योंकि मिट्टी का कार्य रखा है विधाता ने, मनुष्य को गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसको उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन यानी उसके जीवन को पूरी तरह से सुखाकर, उसे सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। मनुष्य मैं और मेरा करते करते सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते मिट्टी में मिल जाता है, कि पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, पूरा ब्रह्मांड विधाता का है। मनुष्य मिट्टी को देख रहा है, बच्चा देख रहा है, मेरा बच्चा। अरे मूर्ख इंसान, बच्चे को चलाने वाला सृष्टि करता है, विधाता का बच्चा है वो। सोचो
कुत्ते ने कुतिया की नहीं बीच डाल दिए, बच्चे हो गए। बंदर ने बंदरिया की नहीं बीच डाल दिए, बच्चे हो गए। बंदरिया कह रही है मेरे बच्चे हैं, कैसा लगेगा? हंसोगे तुम। तो मनुष्य क्या है? अरे वो अंधा कीड़ा बन चुका है, इसलिए बच्चे को मेरा कह रहा है। बच्चा विधाता का है, बच्चे को चलाने वाला वो है। मनुष्य जो है, प्राणहीन मनुष्य जो है, वो अंधा कीड़ा बन चुका है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। उसकी मिट्टी देख रहा है बच्चे की, उसका तन देख रहा है कि मेरा बच्चा बुढ़ापे की लाठी, मेरा वंश हो, मेरा अपना हो, मुझे संभाले, बुढ़ापे में मेरे चूतर सांप को साफ करे, मुझे रोटी खिला के दे, मुझे कमा के खिला के दे। मैं बीमार होऊंगा क्योंकि उसमें जबरदस्त अहंकार और विकार भरे हुए हैं। वो मिट्टी देख रहा है, वो क्योंकि उसकी तरह उस शरीर बच्चे का तन देख रहा है, मिट्टी देख रहा है, यानी झूठ को देख रहा है, भरे को देख रहा है, सत्य को नहीं देख रहा, उसके मन को नहीं देख रहा, खाली को नहीं देख रहा कि उसके मन में क्या भरा पड़ा है, उसका मन चाहता क्या है। मेरी पत्नी पत्नी के तन को देख रहा है क्योंकि वो भयानक मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। पत्नी के मन को नहीं देख रहा, खाली को नहीं देख रहा है कि उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। पत्नी भी सृष्टिकर्ता की है, सब पूरा ब्रह्मांड उसका है यार। मेरा घर घर मिट्टी का है, लेकिन पागल हो चुका है, अंधा कीड़ा बन चुका है। 50-60 साल, 70-80 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट के बारे में घर घर बना रहा है। सोचो, खुद को नहीं देख रहा, ना घूम रहा है, ना फिर रहा है, ना खुद को बदल रहा है, खुद को श्रेष्ठ बना रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा। केवल उसका सारा का सारा पैसा ही, सारी पूंजी उसकी कमाई हुई सब मिट्टी में लग रही। भूल जाता है वो खुद भी मिट्टी ही है। सोचो, 50 साल की उम्र में कोई घर बना रहा है, कैसा लगेगा तुम्हें? अरे 70 साल की उम्र होती है मनुष्य की, 60 साल की उम्र होती है, पता नहीं जीवन का कोई भरोसा नहीं, कल मर जाए। मनुष्य एक जीव है, मात्र छोटा सा जीव है। या एक जीव दूसरे का भोजन है कि पता नहीं कब मर जाए। लेकिन अंधा कीड़ा बन चुका है, उसमें जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा बन चुका है। वो केवल मिट्टी का है, उसका पूरा जीवन केंद्र ही मिट्टी है। सोचो, 50-60 साल की उम्र में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खरीद रहा है, घर बना रहा है, प्रॉपर्टी जमीन खरीद रहा है, दुकान खरीद रहा है। सोचो, अंधा कीड़ा है, उसे पता ही नहीं हो क्या कर रहा है, बेहोश मूर्छा में है। कोई लंगूर जो है वो दुकान खरीद रहा है, कैसा लगेगा? लंगूर खाना नहीं खा रहा है, लंगूर खाना नहीं खा रहा है पेट भरकर, लेकिन क्या कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक भाग रहा है, तन और मन दोनों से। दुकान खरीद रहा है, घर बना रहा है, ऑफिस जा रहा है, नौकरी कर रहा है, बेचारी गुलामी कर रहा है। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम हंसोगे, अरे यार क्या है। तो मनुष्य तू क्या है? तू भी तो वही है, बस तू अंधा कीड़ा बन चुका है। तो मन का मालिक बन, जब तुझे पता लगेगा क्या है तू। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता तो बेहोश होता है, मूर्छा में होता है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सोचो, मनुष्य बंदरिया है, नाच रही है, लिपस्टिक लगा रही है, ठुमके मटका रही है, कैसा लगेगा? तुम हंसोगे, है यार क्या। तो मन स्त्री क्या है, मादा क्या है? वो भी तो बंदरी है, वो भी तो बंदर प्रजाति की जीव है। बंदर की बंदरिया के पास में दो थाने क्यों नहीं है, स्त्री के पास भी दो थाने क्यों नहीं है? और क्या है, प्रजाति तो है मनुष्य, और क्या इसके अलावा। बस मन की मालिक नहीं है, इसलिए वो पागलपंती कर रही है, कार्टूनबाजी कर रही है। सोचो, बंदरिया नाच रही है, हिला रही है, ऐसे पिछवाड़ा हिला रही है, और नाच रही है, कूद रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला, गाना गा रही है, ए बा फलाना डिम गाना, जो भी गाना गा रही है, कैसा लगेगा? क्योंकि बंदरिया ऐसी हरकत नहीं करती है, ना कुतिया ऐसी हरकत करती है। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी फालतू की हरकत नहीं करते, क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं, वो सबके सब मन के मालिक हैं, वो सत्य से जुड़े रहते हैं। मनुष्य जो है वो इसलिए ऐसी हरकत कर रहा है, कार्टूनबाजी कर रहा है, क्योंकि वो अपने मन का मालिक ही नहीं है। मन हमारा अनंत है, इसका मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो कार्टूनबाजी नहीं करेगा, केवल पेट भरने से मतलब रखेगा और प्रभु की भक्ति में ही खोया रहेगा। मनुष्य एक प्रजाति ही है। सोचो, चिंपांजी है ना, कथा सुना रहा है, लंगूर जो है, लंगूर चिंपांजी बंदर जो है कथावाचक बन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। बंदर अपने जैसे बंदर बंदरिया जैसे ही अपने धर्म स्थापित कर रखा है, धर्म स्वादानुसार बना रखा है बंदरों ने, कैसा लगेगा? ये बंदरिया आई उस जगह, वहां पर जबरदस्त हो गया। जैसे मनुष्य एक बंदर प्रजाति का जीव है, उसने मनुष्य रूपी भगवान बना के बैठा रखे हैं। गोपियां रो रही है कान्हा के लिए, कान्हा आए, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। यानी बंदर प्रजाति से भी कमजोर मनुष्य प्रजाति, वो अपनी तरह से ही उसने कथाएं, किस्से, कहानियां रच रखी है, धर्म स्वादानुसार बना रखा है। कैसा लगेगा? अहंकार वाला धर्म। अपनी मैं को नहीं खो रहा है, अपनी मैं को नहीं हरा रहा है, मन का मालिक नहीं बन रहा है। मन का मालिक बनने के लिए मनुष्य को अपनी मैं को ही खोना होगा, यानी स्वयं को इतना
स्वयं की हत्या करनी होगी, अपनी मैं को ही खोना होगा पूरी तरह से अपनी मैं को ही खोना होगा। यानी अकड़, बिल्कुल भी अकड़ नहीं होनी चाहिए शरीर में, तभी मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। मैं ही नहीं होनी चाहिए बस। तो धर्म स्वादानुसार बंदर बंदरिया ने कथाएं बना रखी हैं सुंदर सुंदर। सोचो, बंदर जो है वो अपनी तरह से ही लीला रच रखी है। पहाड़ लेकर एक बंदर पहाड़ लेकर उड़ रहा है, धर्म स्वादानुसार बना रखा है। कैसा लगेगा? ये सब कार्टून बाजी है। सोचो, बंदर है, चिंपांजी है, वो जीभ निकाल के बंदरिया कालका माता बन रही है, पिछवाड़े में जोर ला ला के उछल रही है बहुत तेज से, भूत नहीं भर गई उसके अंदर, ऐसे ये आ गया जो भी है भूत भूत जो बना रखे है मनुष्य ने। कांचा कड़वा भर गया, चुड़ैल आ गई, जिंदा आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, ये जो अपनी तरह से बना रखा है। कैसा लगेगा? जो बंदरिया उछल उछल के तेज तेज चिल्ला रही है, राधा राधा हरि बोल राम राम सीता सीता हरि बोल। बंदरिया उछल उछल के नाच रही है, पूरा जोर ला ला के। कैसा लगेगा? तुम हंसोगे, यार है यार क्या बात। तो बंदर मनुष्य क्या है? बंदरिया, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं। वो ऐसी कार्टूनबाजी हरकतें नहीं करते हैं। मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, इसलिए वो सारी हरकतें कर रहा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो सत्य से जुड़ जाएगा, तो अपना सत्य का उसमें गंभीरता आएगी। जीव जंतु की तरह सत्य का जीवन जिएगा वो, प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहेगा, वो सत्य का जीवन जिएगा। मन का मालिक नहीं है, इसलिए कार्टूनबाजी कर रहा है, वो लोग बना रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है। मिट्टी के प्रति पागल हुआ पड़ा है, अंधा हुआ पड़ा है, क्योंकि वो अंधा कीड़ा है, उसको खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। सोचो, बंदर मीटिंग में जा रहा है, आई एम गोइंग अ मीटिंग, आई हैव अ बिजनेस मीटिंग, समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। सो कैसा लगेगा? बंदर इंग्लिश बोल रहा है, कैसा लगेगा? बस मनुष्य भी यही है, बस मन का मालिक नहीं बन रहा है, इसलिए सारी कार्टूनबाजी कर रहा है। मन का मालिक बन जाएगा तो खुद का हो जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य से जुड़ जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, सारा ज्ञान सृष्टिकर्ता उसके मन में भर देंगे, तू क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है। सोचो, बंदरिया है ना, पायलट बन रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, कैसा लगेगा? बेचारी चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरी है, सुबह से लेकर रात तक भाग रही, एयर होस्टेज बन रही है बंदरिया, कैसा लगेगा? बंदर जो है पायलट बन रहा है, क्रू मेंबर बन रहा है, कैसा लगेगा? तुम हंसोगे, है। तो तू क्या है? तू भी तो बंदर ही है। मन का मालिक बन, जो पता लगेगा तू है क्या। सोचो, बंदर जो है डॉक्टर बन रहा है, मैं डॉक्टर, मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, कैसा लगेगा? मनुष्य भी तो बंदर की तरह है। सोचो, इस शरीर से, इस तन से जैसे प्राण निकल गया, आकाश तो निकल गया, तो कुछ नहीं, ये मिट्टी है। तो मनुष्य जो डॉक्टर किसकी पढ़ाई करता है? वो तो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, मरे हुए शरीर की पढ़ाई करता है, ये कोशिका, सेल्स, ऑर्गन, फलाना ढिमकाना, टिश्यूज। अरे मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है, मिट्टी के नाम रख दिए उसने, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, फलाना ढिमकाना, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये फलाना ढिमकाना, ये पता नहीं क्या क्या चीजें। कैसा लगेगा? तुम हंसोगे, है। तो तू क्या है? खुद को देख, अरे अंधे कीड़े, खुद को देख, तू भी बंदर से कमजोर जीव है। मन का मालिक बन। जब मन का मालिक, जब मनुष्य बनेगा, जब खुद का होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, खुद का होगा, तब वो सत्य से जुड़ जाएगा, पता लग जाएगा कि वो क्या है। अरे मैं बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव हूँ, मन से मैं अखंड ब्रह्मांड, और क्या है। कोई दारू पी रहा है, कोई दारू आग में जला रहा है, कोई मांस खा रहा है जीव जंतु का, कोई ऐसे करके बैठा है, कोई ऐसे चला रहा है, लोग एक किसी मनुष्य के चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? अंधे कीड़े बने हैं, उन्हें पता ही नहीं सत्य क्या है, मन का मालिक कोई नहीं है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो अनेक बन जाता है। विधाता उसे प्राणहीन कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी में मैं है और मेरा है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है। तो जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी में आती है, अगर मनुष्य अपने शरीर को भी अपना मानता है, क्योंकि शरीर भी विधाता का है। अरे शरीर पूरी पृथ्वी है, और इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला विधाता है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। मुझे पैदा करने वाली स्त्री है, उसकी योनि में मैं बीज डाल दूंगा तो बच्चे पैदा कर देगी, ये तो प्रकृति का नियम है। इसमें कहां से आ गया? मनुष्य की प्रजाति ही है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, जीव जंतु, पशु पक्षियों की प्रजाति है, मानव भी एकमात्र प्रजाति है, लेकिन वो कर्म योनि है, खुद का निर्माण करने वाला खुद है।
सोचो बंदरिया सोचो कुतिया बच्चे पैदा कर रही है, बंदरिया बच्चे पैदा कर रही है, तुम्हें कैसा लगता है? अरे यार बेचारी बच्चे पैदा कर रही है, इतनी भीड़ भाड़ में कुत्ते मर जाएंगे तो तू क्या है? अरे तू तो वो मन की मालिक है पागल, वो मन की मालिक है, वो बच्चे पैदा करके स्वतंत्र छोड़ देती, चाहे उन्हें कोई खाए चाहे मरे जिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सृष्टिकर्ता को समर्पित कर देती है। तू तो बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए उसको पाल रहा है, पोस रहा है, जिंदगी भर सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक तन और मन दोनों से भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उसग्रस्त तनाव से भरा है, क्योंकि तूने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया। जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा, मिट्टी पूर्ण कठोर बना देगी मनुष्य को, तो तू बच्चे पैदा कर करके बहुत आसानी से खा भी जाएगा, क्योंकि तू तन बन चुका है, तूने अपने पवित्र मन को मार रखा है, तू मन का मालिक बन, तू भूल कर बच्चा ही पैदा नहीं करेगा इतनी कठोर मिट्टी पर। अरे लोहा स्टील टीन टंगस्टन इतनी कठोर है मिट्टी, तूने बच्चा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है मूर्ख अज्ञानी, इसलिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता उसग्रस्त तनाव से भरा है, क्योंकि तूने अपने सबसे बड़े को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है, इसलिए तुझे एकांत से डर लगता है, तुझे मौन से डर लगता है और अंधकार से डर लगता है। तू खुद को नहीं देख सकता, अंधा कीड़ा है, क्योंकि विकारों से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, तो खुद को नहीं देख सकता, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, खुद को देखेगा तो अहंकार तेरा टूटने लगेगा, खुद में कमियां नजर आएंगी, इसलिए तू झुंड तैयार करता है, रेवड़ तैयार करता है, उनको पकड़ना चाहता है, बच्चों के तन को पकड़ना चाहता है, इसलिए तू झुंड में रहता है, रेवड़ में रहता है, एकांत में नहीं रहता। अंधा कीड़ा खुद को नहीं देख सकता है, तो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा तुझे खुद ही नहीं पता क्या कर रहा है। सोचो बंदर जो है अपने लिए स्विमिंग पूल बना रहा है, महल बना रहा है बड़ा सारा, फार्म हाउस खरीद रहा है, कैसा लगेगा? अरे मूर्ख इंसान, तू फार्म हाउस खरीदने के चक्कर में जीवन भर भागता दौड़ता चिंता उसग्रस्त तनाव से भरा रहता है, तू खुद को नहीं देख रहा है, ना घूम रहा है, ना फिर रहा है, ना आजादी से स्वतंत्र तरीके से जीवन जी रहा है, तू तो बस भाग रहा है, तो अंधा कीड़ा बना हुआ है। फार्म हाउस, स्विमिंग पूल, मकान, दुकान सब मिट्टी की ही है, सब मिट्टी की है, वो मिट्टी की तेरी नहीं है, तू खुद मिट्टी है। सोचो मनुष्य हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, हवाई जहाज खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी के लिए भाग रहा है बेचारा सुबह से लेकर रात तक, मेहनत कर करके बेचारा नौकरी कर रहा है, गुलामी कर रहा है, और उसके फिर गाड़ी खरीद रहा है, घर बना रहा है, क्यों? अरे मूर्ख इंसान, घर मिट्टी का है, गाड़ी मिट्टी की है, एयरवेज जेट एयरवेज फलाना ढिमकाना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब मिट्टी ही है, और तू भी मिट्टी ही है, बस तू अंधा कीड़ा बन चुका है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है, तुझे खुद ही नहीं पता तू क्या कर रहा है, बेहोश है, मूर्छा में है। सोचो बंदर है, चिंपांजी लंगूर है, वो जेट एयरवेज खरीद रहा है अपने लिए, कैसा लगेगा? हंसोगे तुम तो तू क्या है? अरे तू भी तो बंदर से भी कमजोर जीव है, तू मनुष्य, अरे मन का मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या, तुझे खुद ही नहीं पता क्या कर रहा है तू। सुबह से लेकर रात तक बेचारा दुकान में बैठा है, कमाई कर रहा है, मूर्खों बना रहा है उनको। अरे मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी, जैसा तू है ऐसे तेरा संसार है, जिसको तू मूर्ख बना रहा है वो तेरी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं तेरे सामने। तन को मत देख, तन झूठा है, माया में पूरी पृथ्वी है, मन का रिकॉर्ड रख रखा है, मन को देख, मन सच्चा है, खाली सच्चा है, भरा झूठा है, तो खाली के हिसाब से देख, क्योंकि विधाता का जो नियम है वो शून्य है, उसका विधान ही शून्य है, हर चीज शून्य है, दृष्टा दृष्ट भी शून्य है, पूरा संसार शून्य, पूरा ब्रह्मांड शून्य है, सारे गोले शून्य है, घूम भी शून्य में रहे, नष्ट भी शून्य में हो जाते हैं, विधाता का नियम ही शून्य है। जैसे तू है ऐसे तेरा संसार है, तू अहंकार से भरा हुआ है, तेरा संसार भी अहंकार से भरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से लिप्त है। तू भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा है, गुलामी भरा तेरा जीवन है, एक दूसरे की गुलामी कर रहा है, जैसे मिट्टी, जैसे गैलेक्सी में छोटा गोला बड़ा 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 गोला, वो घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, बस ऐसा तेरा जीवन है, तू भी रुक ही नहीं रहा है, कुल बुला रहा है, तन और मन दोनों से भाग रहा है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक कुल बुला रहा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, अंधे कीड़े के समान तू मिट्टी में मिल रहा है, कि तूने अपने सबसे बड़े को, अपने विराट विशाल को तूने मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल मिल रहा है, तेरा अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, लेकिन जब तेरा आकाश आकाश से मिलेगा तभी तुझे ज्ञान होगा। मन, जब तेरा मन से मन मिलेगा, जब तुझे पूरा ज्ञान आएगा, तू क्या है, संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सृष्टिकर्ता कौन है, सब कुछ वो ज्ञान भरेगा, विधाता तेरे मन में ज्ञान भर देंगे। अगर तू अपने मन को मन से नहीं जोड़ता है, अपने मन को खाली नहीं करता है, आकाश अंतरिक्ष जो है वो खाली है, अंधकार से भरा है, मौन है पूरी तरह से। जब तू खुद को पूरी तरह से मौन करेगा, अपने मन को पूरी तरह से मौन करेगा, खाली करेगा, अंधकार में लेके जाएगा, तभी तेरा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तू मन का मालिक तभी बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा।
और अपनी मैं को खोने के और मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होगा, पूरी तरह से अपनी मैं को खोना होगा। कम से कम 40-50 हजार थप्पड़ मारने होंगे पूरी चीज जान ला कर। स्त्री जिन्होंने बच्चे पैदा कर रखे हैं उन लोगों को ज्यादा थप्पड़ मारने होंगे। जिस हिसाब से मिट्टी भरी पड़ी है उस हिसाब से 40-50 हजार 1 लाख थप्पड़ मारने होंगे हर मनुष्य को। तभी मैं हारेगी। मैं जल्दी से नहीं हारने वाली। जो मैं है वो मिट्टी है, कठोर पत्थर, स्टील, टीन, टंगस्टन। जब स्वयं को थप्पड़ मारेंगे तो हमारी अकड़ हारने लगेगी, हमारी मैं टूटने लगेगी, हमारा अहंकार टूटने लगेगा। जब स्वयं को थप्पड़ मारेंगे तो केवल थप्पड़ों से हारेगी मिट्टी, इसके अलावा मैं किसी से नहीं हारने वाली। योग भोग मेडिटेशन, लंबी सांस, गहरी सांस, सब बकवास की बातें। स्वयं को पूरी जी जान लगा के थप्पड़ मारो। जो मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता है तो बस सारी कार्टूनबाजी करता है। सोचो, कॉमेडी सर्कस बना रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, सब कार्टूनबाजी हरकत कर रहा है। क्यों? मन का मालिक नहीं है। अरे अपने मन का मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू है क्या। जब जब तक मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको चलाने वाला अनंत है। तो अनंत तरह की वो तो विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से बस विषय वस्तु रिश्तों पूरी पृथ्वी को तबाह करता रहेगा। वो तो फिर भी बड़ा नहीं बनेगा। भागता दौड़ता चिंता उस तनाव से भरा रहेगा, फिर भी बड़ा नहीं बनेगा। एक दूसरे की नजरों में इज्जत पाने की भूख होगी उसकी, क्योंकि उसने सबसे बड़े को अपने मन को मार रखा है। खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, जिंदा लाश है। खुद को नहीं देख सकता अंधा कीड़ा। एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा विषय वस्तु रिश्तों के माध्यम से। गाड़ी के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा, घर के माध्यम से, प्रॉपर्टी जमीन के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा। अंधे कीड़ों में ही बड़ा बनना चाहेगा। वो जिनकी नजरों में बड़ा बनना चाहेगा वो भी अंधे कीड़े हैं और खुद भी अंधा कीड़ा है। अरे मन का मालिक बन, तभी तो तुझे पता लगेगा तू क्या है। अरे हम शरीर से हम बंदर से भी कमजोर छोटे से जीव हैं, लेकिन मन से हम अखंड ब्रह्मांड हैं। अरे हम इतने बड़े हैं कि हमारे सामने गैलेक्सी भी छोटी है, आकाश गंगाएं भी हमारे सामने छोटी है, हम इतने बड़े हैं। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तभी तो सत्य से जुड़ेंगे, क्योंकि जो खाली है वो सत्य है, भरा झूठा है। स्पेस, अंतरिक्ष, अंधकार वो सत्य है, वो हमारा मन है। जब हमारा मन से जुड़ेगा, आकाश तो आकाश से जुड़ेगा, खाली तत्व से जुड़ेगा, तभी हमारे अंदर सारा ज्ञान आएगा। सृष्टिकर्ता हमारे मन में ज्ञान भरेंगे। नहीं तो हम ऐसे ही कार्टूनबाजी करते रहेंगे बस जीवन भर। मैं बिल्डर हूँ। अरे किस बात की बिल्डर है? पूरी पृथ्वी को तबाह करके सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को नष्ट करके तू बिल्डिंग बना रहा है। मिट्टी को खोद। अरे तो तू मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। किस बात का बिल्डर है? अरे बिल्डर वो है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। जो बनाने वाला होता है वो बिल्डर होता है, जो नष्ट करने वाला होता है वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा होता है। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्र, सोचो बंदर प्रधानमंत्री बन रहा है, कैसा लगेगा? 1 करोड़ बंदरों का झुंड है इस पूरी पृथ्वी पर, और मतलब 1,000 करोड़ बंदरों का झुंड है। 1500 करोड़ बंदरों का झुंड है, और सारे बंदर क्या बन रहे हैं? बंदर, चिंपांजी, लंगूर का झुंड है। तो बंदर कोई बन रहा है राष्ट्रपति बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई बाबा माई फुफताई बन रहा है, कोई आचार्य बन रहा है, कोई सदगुरु बन रहा है, कोई पीला बाबा, कोई पतीला बाबा, कोई सांड बाबा, कोई भांड बाबा बन रहा है ना? कोई तिलकधारी, कोई मुकुटधारी, कोई कथावाचक बन रहा है, कोई एक्टर बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है। सारे बंदर बन रहे हैं। कैसा लगेगा तुम्हें? कोई बिल्डर बन रहा है, कोई रियल एस्टेटर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई बैंक मैनेजर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, प्रोफेसर, लेक्चर, फलाना ढिमकाना। यानी सभी जो बंदर हैं उनमें मैं भरी पड़ी है, सब बन रहे हैं। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम हंसोगे, अरे यार है बंदर कहीं का। तो तू क्या है? मनुष्य भी बंदर प्रजाति का जीव है मात्र। तो सारे बंदर ऐसे ही बन रहे हैं। छोटा सा गोला है, पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज है। असंख्य गैलेक्सी में छोटी सी गैलेक्सी में धूल के कण के समान एक गोला, और इस गोले पर विधाता ने जीवन रचा है। सोचो, मार्स पर जीवन रच दिया, उसी गोले के अनुसार एक जीव की उत्पत्ति की, और वो जीव स्वयं को कण कण में बांटता 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 विषय वस्तु रिश्तों में, जातियों में, धर्मों में, वर्गों में, वर्णों में, देशों में, गली मोहल्ले में, पासपोर्ट में, आधार कार्ड में, बैंक में, रजिस्टर में, सिंगर पिंगर फलाना, अपनी ही लीला रच ली। यानी बिल्डिंग बना बना के पूरे मार्स को अपनी तरह से ही बना लिया, और सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए, विधाता बने हुए। गॉड डज एग्जिस्ट, वेयर इज द गॉड, आई डोंट बिलीव इन अ गॉड। होता होगा कोई? कैसा लगेगा तुम्हें? तुम हंसोगे है। तो तू क्या है? खुद को देख, तू भी तो वही है। सोचो, मार्स पर विधाता ने लीला रची, मायावी लीला, पृथ्वी की तरह, है ना? और सभी जो बंदर हैं, मनुष्य प्रजाति है कि बंदर से भी कमजोर, वो स्वयं को, पूरी पृथ्वी को यानी नष्ट करते करते करते, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे यानी मिट्टी के जीवन को ही नष्ट करते करते अपनी ही लीला रच ली। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, डिस्को फार्म हाउस बना लिए, घर गाड़ी दुकान मकान बना लिए, विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया,
मार्स को पूरी तरह से कण कण में बांटते वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, गली मोहल्ले में, पासपोर्ट में, खुद में, परिवारों में, समाजों में, विषय वस्तु रिश्तों में, खान पान में, वेशभूषाओं में। स्वयं को कण कण में, क्योंकि अपने मन को मिट्टी से बांध रखा और मिट्टी कण कण में बटी हुई है, तो स्वयं को कण कण में बांट रहा है मनुष्य। लैंग्वेज में दुनिया भर की भाषाएं सीख ली मनुष्य ने। बंदरों ने मतलब भाषा सीख ली। कैसा लगेगा तुम्हें? तुम हंसोगे, है, खुद को ही नष्ट कर रहा है, तो तू क्या है? मनुष्य तू भी तो पूरी पृथ्वी है, तूने तो खुद को ही नष्ट कर दिया। अरे गाड़ी जो बन रही है, ट्रेन बन रही है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बन रहा है, कुछ भी चीज, कोई भी काम ना होगी, चम्मच भी अगर बनाई जा रही है तो पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर कर चम्मच बनाई जा रही है। पूरी पृथ्वी को खुद को नष्ट कर कर चम्मच थाली बन रही है। अगर तुम कुर्सी पे बैठ रहे हो तो कुर्सी पेड़ों को काट कर कुर्सी बनाई जा रही है। अगर पेड़ सूख जाता तो उसका बनाते यार। प्रकृति का ध्यान रखते, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही पूरी प्रकृति ही है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु से बना उसका ढांचा है, स्वयं ही तो पूरी पृथ्वी ही है। पेड़ भी मनुष्य है, जीव जंतु भी मनुष्य है, वो सब मिट्टी का जीवन है। जीव जंतु के कारण ही, पेड़ पौधों के कारण ही मिट्टी हरी भरी है मेरे भाइयों, मिट्टी हरी भरी है। वो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी का जीवन है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं निष्काम कर्मी और सृष्टिकर्ता के बच्चे। मनुष्य ने तो अपने जीवन को ही नष्ट कर दिया, अपने खुद को ही नष्ट कर दिया। स्वयं को कण कण बांट के अपनी लीला रच ली। मानव लीला भूल गया कि वो बंदर से भी कमजोर छोटा सा जीव है। अगर अपने मन का मालिक होता तो पूरी पृथ्वी बची होती। पेट भरने से मतलब रखता, प्रेम करुणा समर्पण होती है उसमें, पूरी पृथ्वी कितनी सुंदर होती। सब में प्रेम करुणा समर्पण होती, एक दूसरे के लिए जीते। पूरा ब्रह्मांड एक है मेरे भाइयों, पूरा ब्रह्मांड एक है, अलग ही नहीं है कोई, सब एक ही तो है। अरे विधाता का नियम ही शून्य है। मनुष्य कहीं भी जा रहा है, उसकी पीढ़ी के लोग ही आ रहे हैं। वो तन को देख रहा है, अरे तन झूठा है, उसके मन को देख, उसका मन क्या है। उसका मन जो है ना, तेरी पीढ़ी के लोग हैं, तेरा ही है वो। भरों को मत देख, अंधा कीड़ा केवल भरों को देखता है। मिट्टी को ही देख रहा है, वो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है, खाली को नहीं देख रहा है। बच्चे को तन को देख रहा है, मिट्टी को देख रहा है, उससे बुढ़ापे की लाठी मेरा वंश हो जबरदस्त कुटिलता है, चालाकी भरी हुई अंधे कीड़े में। सत्य से बिल्कुल दूर रखेगा बच्चों को। सत्य से पूरी तरह से, अंधा कीड़ा जो बच्चा पैदा करेगा, प्राणहीन मनुष्य, वो सत्य से पूरी तरह से बच्चों को दूर रखेगा। कभी मन का मालिक बनने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि मन का मालिक बन जाएगा बच्चा, सत्य से जुड़ जाएगा, उसकी इज्जत ही नहीं करेगा। वो प्रेम से परमात्मा जुड़ा रहेगा, सत्य से जुड़ जाएगा वो। इसलिए प्राणहीन मनुष्य बच्चा पैदा करता है, उसे सत्य से बिल्कुल दूर रखता है। झूठ के ऊपर यानी विनाशता के ऊपर ही पूरी स्टडी के ऊपर रच रखा है, पूरा मानव सभ्यता रच रखी है, क्योंकि सबके सब प्राणहीन है। अपने शरीर की सुख, अरे व्यापार ही, खुद से ही व्यापार शुरू हुआ है। बच्चों के व्यापारी है प्राणहीन मनुष्य। खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, खुद की नजरों में मरा हुआ होता है, इसलिए उसे इज्जत की भूख होती है, इसलिए वो बच्चा पैदा करता है, बच्चे की नजर में बड़ा बनना चाहता है। देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, इसलिए वो माता पिता भगवान होते हैं। चार धाम माता पिता के चरणों में। बच्चों को पूरी तरह से सत्य से दूर रखेगा, कभी उसको मन का मालिक बनने के लिए कहेगा ही नहीं, कि मिट्टी जल अग्नि वायु तो छूटे हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी मुक्त होगा। पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में मिलाना है। विधाता का नियम ही शून्य है, उसका विधान ही शून्य है। मानव का जन्म केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, मन का मालिक बनने के लिए। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह मन का मालिक बने, तभी सत्य से जुड़ेगा, सत्य से देख पाएगा क्या है, तभी मुक्त हो पाएगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मुक्त हो गए अपने निष्काम कर्म करके। मनुष्य ही मनुष्य, इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी मुक्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है, सब प्राणहीन है। मैं और मेरा वाले अपनी तरह से झूठ के ऊपर ही पहाड़ी स्टडी रच रखे, झूठ के ऊपर, विनाशता के ऊपर। इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, फलेक्टर, टीचर, अध्यापक किस बात की पढ़ाई कर रहा है? अरे मन का मालिक बन मूर्ख इंसान, अपने मन को खाली रख, अपने मन को किससे मत भान। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, आकाश सत्य है और चारों झूठे हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, विराट विशाल बनकर, प्रेम से परमात्मा से जुड़कर। प्राणी मनुष्य बच्चे को बिल्कुल सत्य से दूर रखेगा, झूठ में ही उलझा के रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर मन का मालिक बन जाएगा तो उसकी बुढ़ापे की लाठी छिन जाएगी, उसको वंश छिन जाएगा। जिस हिसाब से व्यापार के हिसाब से बच्चे को पैदा किया है, वो सब व्यापार छिन जाएगा। प्राणहीन मनुष्य बड़ा खतरनाक होता है, भयानक होता है, भयानक। सोचो,
इतने पत्थरों पर, स्टील, टीन, टंगस्टन, लोहे जैसी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। उससे खतरनाक क्या है यार, सोचो। उससे खतरनाक कितना भयानक इंसान है। मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा पत्थरों पर, अरे टीन, टंगस्टन, लोहा सब मिट्टी ही, इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है, सोचो, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। और उसका भगवान खुद बनता है। जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा ना, तो वही भगवान लोग, माता पिता भगवान लोग ही बच्चों को पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। मुक्ति ही तब होगी जब भगवान लोग अपना बच्चे पैदा कर करके अपना पेट भरेंगे। मुक्ति ही तब होगी हर बच्चे की, हर मनुष्य की मुक्ति इस हिसाब से होगी। विधाता ने लीला ही ऐसे रची है, उसका विधान ही ईश्वर में है। मेरा मेरा से कहानी का शुरू करेंगे, और जब मिट्टी पूर्ण कठोर बना देगी प्राणी मनुष्य को, कि मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को नष्ट कर देगा, प्राणीन मनुष्य अपनी लीला रचेगा। अपने झूठ के ऊपर, विनाशता के ऊपर, पूरी पृथ्वी को तबाह करने के ऊपर अपने ज्ञान रचेगा। उसे सृष्टिकर्ता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मन का मालिक नहीं है, प्राणहीन है। खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ, विधाता बना हुआ है, खुद ही साइंटिस्ट बना हुआ है। साइंटिस्ट सब, इसरो पिसरो, उसको पुसको नाचा पाचा, खुद ही साइंटिस्ट बना हुआ, बंदर से भी कमजोर जीव। उसे विधाता से कोई मतलब नहीं है। वो खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर देगा, बिल्डिंगें बनाएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, बिल्डर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा। खुद ही वो विनाशता के ऊपर पूरी पढ़ाई रचेगा। और अंत में जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन जब तल में चल जाएगा, पूरी तरह से कठोर बन जाएगा, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो मेरा मेरा को पैदा कर कर हंसते हंसते खा जाएगा। बच्चों में जीवन, बच्चे जो होते हैं वो जल का पात्र होते हैं, बच्चों में जीवन होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, सरलता से सत्य को मिल जाएंगे। आकाश तत्व को, अंतरिक्ष तत्व को, खाली तत्व को जीवन मिल जाएगा। जब उसको जीवन मिलेगा ना, तभी वो मुक्त होगा, उससे पहले नहीं होगा। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से, अपनी मैं को ही खो देगा, जब मनुष्य का जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, जल जीवन देता है, सरल तरल एक बनाता है, जल जीवन देकर एक बनाकर मनुष्य के जो मन है उसको सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य तन मन में शुद्ध कर देगा, प्रकाश और अंधकार को अलग अलग कर देता है। सूर्य मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है। वायु के गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण। वायु अंतरिक्ष से, आकाश से जुड़कर रहती है, अंधकार से जुड़कर रहती है। तो मनुष्य भी सत्य से जुड़ जाएगा, परमात्मा से जुड़ जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। वो अनंत अखंड अजरामर हो जाएगा, विराट विशाल हो जाएगा। उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, उसकी सारी इच्छा ही, तड़पन, चकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगा जब वो प्रेम से परमात्मा से जुड़ेगा। उसका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। तो जब बच्चे बच्चे खाए जाएंगे, बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी, हर स्त्री बच्चा खाएगी। क्यों? कि मन की मालिक नहीं है। मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा, उसमें मैं भरी हुई। और मनुष्य अपने मन को ही, अपने तन को ही मारता है, तन को ही पूरी तरह से मारता है, अपनी हत्या करता है, अपनी मैं को ही खोलता है, तो मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है। उसके लिए तन कुछ नहीं है। वो तन को मारता है, उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण आते हैं। प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। करुणा, समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है। वो खुद को मार सकता है, किसी दूसरे को नहीं मार सकता, क्योंकि वो मन का मालिक बन गया है। अपने मन पर काबू कर लिया उसने, अपने काम, क्रोध, मोह पर उसने कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया। वो मन का मालिक है। पेट भरने से मतलब रखता है, सत्य से जुड़ जाता है, बस अपना जीवन। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को ही मारता है, अपने अनंत अखंड अजरमर को मारता है, अपने मन को मिट्टी के कठोर कणों में बाहर बिखेर देता है, तो वो प्राणहीन होता है, मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा होता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जो बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में मनुष्य बुढ़ापे तक भागता दौड़ता, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है एक बच्चे को पालने पोसने में, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी है, मेरा वंश, मेरा अपना है, मेरी सेवा होगी, मेरी ये। तो सोचो, जब भूख होगी, पेट भी मिट्टी है, भूख भी मिट्टी ही है। तन के लिए, यानी इस मिट्टी के लिए ही बच्चे पैदा किए हैं। अब तन के लिए ही बच्चों को पैदा कर करके हर स्त्री खा जाएगी, क्योंकि मन की मालिक नहीं है। हर स्त्री खा जाएगी। बच्चों के माध्यम से जितने मनुष्य नहीं इस धरती पर 1500 करोड़, उतने ही बच्चे खाए जाएंगे। मिट्टी पहले पूरी तरह से कठोर बना देगी, बना रही है मिट्टी, इसलिए जबरदस्त मनुष्य अहंकार से भर रहा है, मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, बच्चे दबा के पैदा कर रहा है, कि वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला भयानक अंधा कीड़ा है। उसे सृष्टिकर्ता से कोई मतलब नहीं है, उसे विधाता से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी, और कोई विकल्प नहीं इसके अलावा। मन का मालिक बन जाओ, अखंड ब्रह्मांड बन जाओ, अपनी मैं को हराओ, या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खाए जाएंगे। जो भी बन रहे हैं ना, जो भी बाबा माई, फूफा ताई, कथावाचक, सब बच्चे खाएंगे, जितने भी स्त्रियां हैं जो बन रही हैं, क्योंकि तन बन चुकी है। तन से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, मन को मार रखा है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, तो तन को इतना मारता है, इतना ठोकता पीटता है। अरे मुझे पता है मन का मालिक बनना क्या है, अंधकार का जीवन जीना होता है।
आंसू का जीवन जीना होता है, इतना रोना होता है, इतना आंसू बहाने होता है कि तन को ही मार देते हैं। यह होता है मन का मालिक बनना। मन का मालिक जब मनुष्य बनता है तो अपनी मैं को ही खो देता है। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, तन बन चुका है, तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं। उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी हुई है, और वो भी अनंत, क्योंकि इस तन को चलाने वाला अनंत है। तो भयानक मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है मिट्टी के लिए, अपने तन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है।